हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू क्लास रीड फॉर जॉब। आपको स्वागत है। यहाँ पर आए और यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करें और अपने कंसेप्ट को तैयार करें। ओके गाइस, यहाँ पर देखेंगे हम दिसंबर 2019 का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, जो पार्ट बाई पार्ट हम आप लोग को देने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट हो गया और दूसरा पार्ट यहाँ पर आज हम लोग अब और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन के द्वारा हम समझा करके आप लोगों को दे रहे हैं, ताकि आपके माइंड में जो है यहाँ पर कंसेप्ट तैयार हो जाए और आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। ओके गाइस, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से पियाजे की संरचनात्मक है? बच्चे ने संज्ञानात्मक विकास और पियाजे ने कहा है। पियाजे के संरचनात्मक विकास के लिए कौन सा यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण माना गया है? तो स्कीमा या अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन या प्रबंधन। तो यहाँ पर स्कीमा जो है उन्होंने कहा है कि सभी बच्चे के अंदर स्कीमा होता है और स्कीमा में सब कुछ भरा होता है पहले से ही, उसमें बीजमान होता है। वह स्कूल में जा करके उसको उभारा जाता है इस टीचर की सहायता के द्वारा। ओके गाइस, यहाँ पर स्कीमा उन्होंने बताया है। यहाँ पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? हमारा ऑप्शन यहाँ पर है विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना या संबंधित अवधारणा के बारे में बच्चों के अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना या विद्यार्थियों को प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना या रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। यहाँ पर निगेटिव है क्योंकि यहाँ पर अंकित कर रहा है, लेबलिंग कर रहा है, रिपोर्ट तैयार करने में फेल और पास को दर्शा रहा है। ओके गाइस, यहाँ पर लेबलिंग हो रहा है, प्राप्तांक अलग अलग किया जाता है, ये भी नेगेटिव हो गया। इसमें श्रेणी कर रहा है, इसमें भी अलग अलग कर रहा है। गाइस, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अंदर संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना होता है। ओके, हमारे क्वेश्चन के आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? तो बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होता है। नहीं, जन्म के समय नहीं निर्धारित होता है। जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है उसी तरह से श्रेणी बाई श्रेणी या कहा जाए स्टेज बाई स्टेज उसमें विकास होता है। वृद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जाता है। तो वृद्धि को कभी भी मापा नहीं जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे कि मेरा यहाँ पर हाइट बढ़ रहा है, उंगलियों का साइज बढ़ रहा है और हमारा जो वेट है वो वेट को नाप सकते हैं, लेकिन हमारा जो वृद्धि है उसको हम वृद्धि को नाप सकते हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पर हम जो अपने एज के अनुसार कभी यहाँ पर 11 kg का, 25 kg का, इस तरह से हम बढ़ते रहते हैं। तो इसीलिए हमारा क्या होता है कि हमारा जो वृद्धि है होता है उसको हम माप सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आंसर देखेंगे सटीकता यहाँ पर दर्शाया रहा है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव है। बुद्धि वह एक एकात्मक कारक तथा एक एकांकी विशेष है। बुद्धि एक साइड से नहीं बढ़ता है, बल्कि वृद्धि इस एक साइज से एक एकात्मक कारक नहीं बढ़ता है, बल्कि आगे पीछे भी होता है, कभी रुक जाता है, कभी बढ़ता है। वृद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। वृद्धि जो हावर्ड गार्डनर ने कहा है कि व्यक्ति की बुद्धि जो है जो बहुआयामी है, अनेक है और एक नहीं है। उन्होंने बताया कि 8 प्रकार का व्यक्ति का बुद्धि होता है, इसी प्रकार से व्यक्ति का विकास भी होता है और उसके जटिल योग्यताओं का एक समूह होता है। ओके, हमारे क्वेश्चन के आंसर 4 हो जाएगा। पढ़ेंगे हम 12 की तरफ। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो यहाँ पर समस्या के एकांकी समाधानों के बारे में सोचती है, तो सोच रही है और सोच करके वो अपना समस्या को समाधान कर रही है और इस तरह से उसको वो अपना समस्या जो है उसको समाधान कर रही है, सोच रही है उसके बारे में। तो हम उसको क्या करें? अभी सारी नहीं, अब सारी होता तो चल जाता, लेकिन यहाँ आत्मकेंद्रित भी नहीं होगा, अनमयन विचार भी नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा सृजनात्मक विचार हो जाएगा। वो उसका विचार जो है वो सृजनात्मक है। ओके गाइज, यहाँ पर बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता
कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए? नहीं, उसको कभी भी जैसे कि एक बच्चा होता है, वंचित परिवार से जब बच्चा आता है तो उसको हम विद्यालय छोड़ने के लिए भी नहीं कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे कि सभी को एक साथ रख कर के उसको शिक्षा देंगे और उसका बात जो है उसको हम सुनेंगे और उसका हल करने की कोशिश करेंगे। इस स्थिति को जैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए, जैसा है वैसा ही स्वीकार नहीं करना है गाइज, उसको सुधार करना है। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना है। इन विद्यार्थियों की अपेक्षा करना है, जो तेज है उसको अधिक देना है महत्व, और जो वंचित फैमिली से आए उसको नहीं आए उसको कम महत्व देना है, ये भी गलत हो जाएगा। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। ओके, बच्चे के जो जो विचार है उसको नहीं सुधारा जा रहा है, उसको हम नए नए तरीके से हम उसको जैसे एक्टिविटी करके या फिर भ्रमण करके या फिर खेलकूद द्वारा, योगा द्वारा, इस तरह से अलग अलग करके हम उसको उसको जो मतलब जो गलतियाँ है उसको हम सुधारने का कोशिश करेंगे। ओके, पढ़ेंगे 14 एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योग्यताओं कैसे होना चाहिए? तैयारी नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे गाइस, यहाँ पर नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पर हतोत्साहित है। कभी कभी तैयार नहीं करना है, हमेशा तैयार में रहना है, तैयारी नहीं करना है, ये भी गलत है और नेगेटिव हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन के आंसर जो है 3, सक्रिय रूप से तैयार रहना है, हमेशा उसको तत्पर रहना है उस पर। ओके, समावेशी कक्षा में सब सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। समावेशी कक्षा में एक शिक्षक ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को हमेशा सक्रिय रख टीचर को हमेशा सक्रिय रखकर बच्चे का प्रॉब्लम का सलूशन निकालना चाहिए, वो भी अलग अलग तरीके से, नए नए तरीके से, जैसा हो उस तरह से। ओके, लेकिन उसे डांटना फटकारना या फिर अलग थलग करना इस तरह से नहीं है। ओके गाइज, यहाँ पर 2005 में जो NCF आया है उसी के अनुसार यहाँ पर चल जा रहा है कि बच्चों में ये समावेशन रखना है। ओके, पाठ्य वैफल्य, बच्चों के प्राथमिकता लक्षण क्या है? न्यून अवधान विकास, औपचारिक चिंतन पढ़ने में धारा प्रवाहिता, धारा प्रवाह करने की अक्षमता, एक ही गति। यहाँ पर पठन वैफल्य का मतलब डिस्लेक्सिया को कहा जाए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिस्लेक्सिया किसे कहा जाता है? जो जिसमें पढ़ने में वो असमर्थ हो, पहचानने में असमर्थ हो। जैसे कि वाज के सो को वाज, बी को डी को डी को बी, जैसे 12 को 21 के 12, इस तरह से उसको समझ में असमर्थ है, उसको हम धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता कहेंगे, मतलब कि उसको पढ़ने में धारा प्रवाह है। ओके, पढ़ेंगे 60 नंबर, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित है? व्यवहारवादी सिद्धांत या अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृद्धि, अधिकार आधारित या मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, मुख्य व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करके या अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन के आंसर यही हो जाएगा गाइज। NCF 2000 यहाँ पर क्या है? अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम यहाँ पर 2019 के उल्लेख में कहा गया है कि समावेशी शिक्षा ऐसा होना चाहिए जो मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना है। ओके गाइज, यहाँ पर क्वेश्चन हमारा यही हो जाएगा 4 कि सभी बच्चों को समावेशी शिक्षा में रखने का यही उद्देश्य है कि सभी बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा के तरफ लेकर के जाना है और उसको मुख्य धारा है कि उसको सुधार करना है, आवश्यकता जो है। ओके गाइज, हम पढ़ेंगे यहाँ पर 670 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिकता रूप से क्या होना चाहिए? यंत्रवाद याद करने के लिए नेगेटिव है, प्रबलन पर केंद्रित करना है, ये भी हमारा नेगेटिव, अनुबंधन द्वारा अर्जित करना, ये भी नेगेटिव, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होना, यहाँ पर फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, यहाँ पर उसको बढ़ाने की क्रिया में उसको फोकस करना है। ओके गाइज, हमारे क्वेश्चन के आंसर 4 हो जाएगा। ओके गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो
तो पसंद हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह से हम आप लोग को पार्ट बाय पार्ट आप लोग को देने की कोशिश करिए पूरी अच्छे से एक्सप्लेन के साथ। ओके गाइज, ये ना समझिए कि थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा ही है, लेकिन आप लोगों को कंसेप्ट में आ जाएगा तो ये हमारा बहुत ही काम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी एग्जाम का कोई टेंशन नहीं है और हम आराम से पढ़ेंगे। ओके, तो बाय क्लास, थैंक यू क्लास एंड बाय।